हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट नंबर 8 का एक टॉपिक कवर करेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, पेज नंबर 176 पे ये दिया हुआ है। इसके अलावा आज इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक शामिल हैं चैप्टर नंबर 8 के, वो भी आपको मार्क करवा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 केल्विन तक ज़्यादा करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो इससे पहले हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक किया था। तो उसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे लिखा था कि आप 1 केल्विन का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो 1 kg सब्सटेंस का सिर्फ, मतलब कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, तो वो स्पेसिफिक होता है एक मतलब कि 1 kg मैस के लिए। लेकिन यहाँ पे हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक नहीं है 1 kg के लिए। ठीक है, आप 2 kg, 3 kg, 5 kg सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए कितनी हीट की ज़रूरत होगी, वो हमारे पास हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो दोबारा एक बार ये डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। तो हीट कैपेसिटी दरअसल एनर्जी की वो मकदार है जो कि रिक्वायर होती है, जो दरकार होती है एक ऑब्जेक्ट को 1 केल्विन तक टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या होता है हीट कैपेसिटी का? एम सी। एम से मुराद मैस है और सी से मुराद यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम सी। ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला जो है हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फार्मूले से ही आता है। वहाँ पे डेल्टा टी एम सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे एम सी डेल्टा टी लिखा हुआ था। तो जब आप डेल्टा टी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के साथ, डेल्टा क्यू के साथ। तो ये हमारा हीट कैपेसिटी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? तो अगर आप इसका फार्मूला ही देखें तो हमारे पास डेल्टा क्यू जो है वो न्यूमरेटर में है। हमें पता है ये जो क्यू है ये हीट का सिंबल है, और हीट का यूनिट जॉल होता है। टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन होता है। तो जॉल पर केल्विन जो है ये हमारा यूनिट बन जाएगा हीट कैपेसिटी का। ठीक है, जॉल पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। इसके अलावा हीट कैपेसिटी जो है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कि हीट कैपेसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली ये किस मैस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट होता है। मैस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब एग्जांपल भी है हमारे पास यहाँ पे। जी, अगर पेपर में सवाल आ जाता है जी 5 kg वाटर की हीट कैपेसिटी फाइंड करें। ठीक है, कि 5 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर अगर आप 1 केल्विन तक ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कितनी हीट की ज़रूरत है? तो फार्मूला आप यही अप्लाई करें। हीट कैपेसिटी का फार्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम सी। ठीक है, तो एम की जगह पे आप वाटर का जो मैस है 5 वो लिख दें यहाँ पे, और सी की जगह पे आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो 4200 होती है। ठीक है, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज़ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 21,000 जॉल पर केल्विन। क्योंकि जॉल पर केल्विन हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 किलोग्राम पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास 21,000 जॉल पर केल्विन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज करें आप आयरन 5 kg आयरन की हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हैं तो यही फार्मूला आप दोबारा अप्लाई करें। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम सी। ठीक है, एम यहाँ पे 5 kg है। ठीक है, मैथ जो है 5 kg है, और आयरन की जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो 470 होती है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, आपके बुक के ऊपर एक टेबल है, वहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आयरन की वैल्यू जो है हमारे पास 470 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2350 जॉल पर केल्विन। ठीक है, 2350 जॉल पर केल्विन जो है वो 5 किलोग्राम आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो मतलब कि अगर मैं वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। और अगर मैं 5 kg आयरन का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन ज़्यादा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो आयरन जल्दी हीट अप हो जाएगा और वाटर जो है वो इतनी जल्दी हीट अप नहीं होगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास
जो सब्सटेंस है उसका मास 1 केजी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, 1 केजी से ज़्यादा नहीं होता। तो इनिशियल टेम्परेचर सपोज करें इसका 20 केल्विन है, मैं इसका टेम्परेचर जो है फाइनल 21 केल्विन करना चाहता हूँ, तो मुझे 1 केल्विन का टेम्परेचर इसका ज़्यादा करना है। तो जितनी हीट की ज़रूरत होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और हीट कैपेसिटी में हमारे पास मैथ स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, 2 केजी भी हो सकता है, 6 केजी, 9 केजी, 8 केजी, 5 केजी, ठीक है। तो मतलब कि मुझे इन सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन ज़्यादा करना है, जैसे कि यहाँ पे था कि 20 से 21 केल्विन पे लेके जाना है, तो यहाँ पे भी अगर मैं कहता हूँ जी मुझे इसका टेम्परेचर 20 से 21 केल्विन पे लेके जाना है, तो मुझे कितनी हीट की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसको मैं हीट कैपेसिटी कहूँगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला वही अभी जो हमने किया था, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो हीट कैपेसिटी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं बुक से मार्क भी करवा देता हूँ कि कौन से टॉपिक चैप्टर नंबर 8 में शामिल है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट से मैं आपको ये मार्क करवाता हूँ। जी, सबसे पहले तो पेज नंबर 169 पे टेम्परेचर और हीट वाला टॉपिक आपका शामिल है, ठीक है। टेम्परेचर एंड हीट वाला टॉपिक जो है वो पेज नंबर 169 पे है। उसके बाद 170 पे थर्मामीटर से पहले पहले तक, ठीक है, ये आपका टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। उसके बाद ये थर्मामीटर वाला टॉपिक कट है, ठीक है, और पेज नंबर 171 भी आपका कट है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 172 जो है ये भी कंप्लीट कट है। पेज नंबर 173 जो है ये भी कट है। और पेज नंबर 174 पर हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये इंक्लूड है। उसके बाद पेज नंबर 175 भी इंक्लूड है, जो कि हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी इंक्लूड है। उसके बाद एग्जाम्पल 8.5 भी शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास 176 पेज पे हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक जो आज हमने किया है, ठीक है, तो ये शामिल है। उसके बाद 177 पे चेंज ऑफ स्टेट वाला टॉपिक भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 170 पे 8 पे आए तो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये टॉपिक भी आपका सिलेबस में शामिल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इसके साथ दिया हुआ है जो 178 से लेकर 179 और 180 तक है, तो ये आपका शामिल है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट 8.2 जो है ये भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा पेज नंबर 182 पर एवेपोरेशन वाला टॉपिक शामिल है, ठीक है। और पेज नंबर 183 पे ये एवेपोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे विंड और नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो ये भी शामिल है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक भी शामिल है। नेक्स्ट पेज पे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये भी शामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेज नंबर 185 पे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे अगर आप 186 पे आते हैं तो 186, 187 ये सारे कट हैं, ठीक है। 188 भी कट है और 189 भी, ये भी आपका कट है, ठीक है। तो बाकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट टाइम मैं मार्क करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।